कृष्ण कन्हैया लाल की। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्रात विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाँच नवतनपुरी धाम की, जगद्गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, वितक प्रशिक्षण में आज 17वां प्रकरण, उसकी 42 चौपाई से हम आगे प्रारंभ करते हैं। कल 41 चौपाई पर्यंत हमने श्रवण की। इसमें प्रसंग आप सभी को ख्याल है कि जाम वजीर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज तत्कालीन दीवानगिरी का कार्य कर रहे थे। उन्हें दूसरे लोगों की चुगली सुनकर, दूसरों के द्वारा जो आक्षेप लगाया गया उसे सुनकर वो अपने घर में नज़र बंद में रख देता है प्राणनाथ जी महाराज को और उनके बड़े भाई श्यामल जी ठाकुर एवं छोटे भाई उद्धव जी को। तो यहाँ तक का प्रसंग हम कल श्रवण कर चुके हैं। आज हम आगे प्रारंभ करते हैं 42वीं चौपाई। संवत 1714 भई कुतुब खान की मुहिम जाम वजीर गए तिन पर खड़बड़ पड़ी इन कौम। यहाँ कह रहे हैं लालदास जी महाराज ऐसा बताते हैं कि जाम वजीर ने बिना विचारे किसी की फरियाद सुन करके, किसी की झूठी बात सुन करके बिना विचारे उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अपने घर में रख लिया। इतना ही नहीं, जो भी सामग्री एकत्रित हुए थे उनको भी उसने दरबार में जमा कर दिया। सामा लई सरकार में हुआ जोरा, इन ऊपर ये प्रसंग आया था। तो ये प्रसंग कब बना? तो यहाँ कहते हैं संवत 1714। ये विक्रम संवत 1714 की ये घटना है और विक्रम संवत 1714 आषाढ़ महीने में प्राणनाथ जी को जाम वजीर ने गिरफ्तार करके नजर बंद में रखा था। और उसी साल, उसी समय जब नजरबंद में प्राणनाथ जी को रखा, कुछ ही दिन में, कुछ ही समय में क्या बोलते हैं, भाई कुतुब खान की मुहिमा। कुतुब खान जो मुगल सल्तनत, जो दिल्ली से पूरे देश में राज करता था, तो गुजरात भी उस समय मुगल सत्ता के ही कब्जे में था। इसलिए
उसका सूबेदार अहमदाबाद में रहता था। तब अहमदाबाद का सूबेदार जो कुतुब है, कुतुब खान, उसने जामनगर पर चढ़ाई कर दी। कहते जाम नरेश ने उस समय कुतुब से कुछ कर्ज लिया था, तो मुद्दत समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण कुतुब ने जामनगर पर चढ़ाई कर दी, मुहिम कर दी। तो यहाँ कहते भाई कुतुब खान की मुहिमा। उसी समय, जिस समय प्राणनाथ जी को नजर कैद में डाला, यह समय था विक्रम संवत 1714 आषाढ़ महीने। उसी समय में कुतुब ने भी जामनगर पर चढ़ाई कर दी। अतः क्या हुआ, तो कहते जाम वजीर गए तिन पर खड़बड़ पड़ी इन कौम। अब जैसे चढ़ाई की तो जाम वजीर एवं जाम राजा दोनों ही अहमदाबाद जाते हैं कुतुब से मिलने के लिए। जाम वजीर गए तिन पर मतलब कुतुब खां के पास में, यह कहने का मतलब कुतुब खां अहमदाबाद जाते हैं। तो खड़भड़ इन पड़ी इन कौम, इधर जामनगर में खड़भड़ पड़ी इन कौम मतलब भगदड़, हलचल, शोर शराबा हो गया, हलचल मच गया, खड़भड़ पड़ गई। इन कौम मतलब सुंदरसात के जमात में, सुंदरसात के समूह में बहुत हलचल हो गया, खड़बड़ हो गया कि प्राणनाथ जी को नजर कैद में डाला गया। इस प्रसंग से और उसी समय कुतुब के द्वारा जामनगर में चढ़ाई करने के खबर से सुंदरसात आहत हो गए, खड़बड़ हो गए, वहां पर हलचल मच गया, भगदड़ मच गया। तो इस तरह से आगे कहते हैं बैठे प्रबोधपुरी मीने जाए हफ्सा लिखाइत। देखिए यहाँ प्रमोद लिखा है, वो गलत है, प्रबोध होना चाहिए वित्तक में, वो सचाना सब प्रबोध है, प्रमोद नहीं है। तो बैठे प्रबोधपुरी मीने जाए हफ्सा लिखाइत, तहाँ विचार करने लगे थे इस्लाम काम पर अतीत। बस अब प्राणनाथ जी महाराज जाकर के कहाँ बैठे, बैठे प्रबोधपुरी में। नहीं, देखिए ये प्रबोधपुरी क्या है, ये बोध शब्द है। बोध मतलब क्या है, ज्ञान। बोध मतलब समझ, जानकारी। उसमें प्र उपसर्ग है, मतलब पूर्ण जानकारी, पूर्ण बोध, बुद्धत्व, जिसका अर्थ होता है कि पूर्ण जानकारी जहाँ पर प्राप्त होती है, पूर्ण ज्ञान जहाँ पर मिल जाता है, बुद्धत्व जहाँ पर प्राप्त होता है, मतलब नींद छट करके प्रकाश जहाँ मिल जाता है, उसे कहते हैं प्रबोध। प्रबोध, पूर्ण बोध। तो ऐसी जगह में ये क्यों कह रहे हैं कि बाद में अभी प्रसंग आएगा कि पूर्ण बोध वहां पर होगा, ज्ञान वहां पर अवतरण होगा। इसीलिए पूर्ण ज्ञान जहां पर प्राप्त होने वाला है, पूर्ण जानकारी जहां पर मिलने वाली है, इसके लिए कहा प्रबोधपुरी। तो प्राणनाथ जी महाराज ऐसी जगह में प्रबोधपुरी में जाकर के बैठे, जाए हफ्सा लिखा इत। बस अब ऐसे प्रबोधपुरी, ऐसे पवित्र जगह जहाँ पर ज्ञान मिलता हो, पूर्ण बोध प्राप्त होता हो, बुद्धत्व प्राप्त होता हो, ऐसी जगह में, जगह के लिए कतेब में हफ्सा करके लिखा है। जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ आध्यात्मिक आभा, आध्यात्मिक प्रकाश मिलता है, ऐसे स्थान को
कतेब में हफ्सा करके वर्णन किया है, इसलिए यह कहते हैं कि जाए हफ्सा लिखा इत मतलब कतेब में। यहूदी एवं इस्लाम परंपरा में इसे हफ्सा करके बताया, कुरान में हफ्सा करके बताया है। तहां विचार करने लगे थे इस्लाम काम परतित, वहां बैठे बैठे अब प्राणनाथ जी महाराज विचार करने लगे, सोचने लगे, चिंतन करने लगे, अरे मेरे जीवन में क्या हुआ है। थे इस्लाम काम परतित, तो वे सोचते हैं अंदर अंदर मन में ऐसा सोचने लगे, अरे मैं तो धर्म का कार्य कर रहा था, सेवा का कार्य कर रहा था, मेरे जीवन में मेरे स्वयं के लिए कोई, मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं था, कभी मैंने अपने लिए नहीं सोचा, मैंने मात्र सेवा का भाव रखा। सुंदर साथ की सेवा हो, धर्म की सेवा हो, धाम की सेवा हो, सुंदर साथ एकत्रित होंगे तो राज्य के गुणानुवाद होंगे, भजन होंगे, कीर्तन होंगे, इस ज्ञान का प्रचार होगा, यही मेरे मन में यह भाव था, विशुद्ध भाव मेरे मन में था। अन्य कोई भी स्वार्थ भाव मेरे हृदय में, हृदय के किसी कोने में भी स्वार्थ का भाव नहीं था। फिर भी मेरे जीवन में क्यों ऐसा हुआ, उससे मुझे क्यों उस कार्य को मैं सफल नहीं कर पाया, और ये मुझे मिथ्या आरोप मेरे ऊपर लग गए, मुझे इस तरह से गिरफ्तार करके नजरबंद में रखा गया, ये क्या हुआ करके वे स्वयं सोचने लगे, चिंतन करने लगे। क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सख्त वक्त, हम तो बंदगी में हते, क्यों ऐसा किया इत्ता। तो प्राणनाथ जी महाराज क्या सोचते हैं, क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सख्त वक्त, मेरे प्रति, मेरे जीवन में क्यों ऐसा कठोर समय दिया गया। हे धनी, वे विचार, वे राज्य को पुकार करते हैं, सदगुरु जी को पुकार करते हैं, हे गुरुदेव, हे धाम धनी, आपने क्यों ऐसा कठोर समय मुझे दिया। मेरे तो जीवन में कोई स्वार्थ नहीं था, मैं परमार्थ के लिए ही सारा कार्य कर रहा था, फिर भी ऐसा सख्त समय, कठोर समय, ऐसी कठिन परिस्थिति मुझे क्यों दी गई। हम तो बंदगी में हते, हम तो बंदगी मतलब सेवा, बस सुंदर साथ की सेवा में ही हम तल्लीन थे, सुंदर साथ की सेवा का ही भाव हमें था। बंदगी मतलब सेवा, क्या बंदगी मतलब सेवा, बंदगी में हते, हम तो बंदगी में हते, हम तो सेवा ही कर रहे थे, सेवा का भाव था। क्यों ऐसा किया, ऐसा मेरे प्रति ऐसा क्यों किया गया, क्यों ऐसा ऐसी घटना घटी, क्यों ऐसा सख्त समय मुझे दिया गया। थी मेरे मन में उम्मीद, ले जमात करो निज धाम, और कछुए वास्ते कछु ना लिया काम। वे कहते हैं थी मेरे मन में उम्मीद मतलब अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा। उम्मीद का मतलब इच्छा, अभिलाषा। एक ही मेरे मन में अभिलाषा थी, क्या, ले जमात करो निज धाम। सदगुरु जी के द्वारा जितने 313 आत्मा जागृत हुई थी, 313 सुंदर साथ बने हुए थे, उन सबको एकत्रित करूं, उन सबको ज्ञान बांटूं, उन्हें पुनः परमधाम की ओर मैं परमधाम के मार्ग दिखाऊं, परमधाम का पथ दिखाऊं। यहाँ कहते हैं ले जमात करो, जमात मतलब समूह, करो निज धाम। बस परमधाम से खेल देखने के लिए आई हुई ब्रह्म आत्माएं, ब्रह्म अंगनाएं जो सदगुरु जी के द्वारा जागृत हुई, और अन्य भी जागृत सबको करके मैं परमधाम ले चलूं, परमधाम का मार्ग बताऊं, यही तो मेरा भाव था। मुझे सभी को, सभी जमात को, सभी समूह को, एक एक को चुन चुन करके मैं एकत्रित करूं, एक सूत्र में एक गूंथ लूं, यही मेरा भाव था। और कछुए वास्ते कछु ना लिया काम, और कछुए वास्ते मतलब और किसी हेतु से और किसी स्वार्थ के कारण कछु ना लिया काम। मैंने ये अपने हाथ में ऐसा काम नहीं लिया था
कि मुझे मान मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मेरा नाम हो, मेरा शोहरत हो और मैं संपत्ति कमा करके कुछ बहुत प्रॉपर्टी एकत्रित करूं, ऐसा कोई मेरा भाव नहीं था। मेरे मन में तो क्या था, सुंदर साथ को एकत्रित करके एक सूत्र में बांध करके वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करूं और परम धाम की ओर सबका चिंतन लगाऊं, सबकी चित्त वृत्ति जो माया में रमी हुई है उससे हटा करके परम धाम की ओर लगाऊं। यही मेरा भाव था, अन्य कोई स्वार्थ मेरे मन मस्तिष्क में नहीं था। यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर, ठौर एकांत करके दिल हुआ विचार पर। तो आगे कहते हैं, ऐसे ही चिंतन सुबह से शाम तक ऐसे चिंतन करते रहे प्राणनाथ जी महाराज। खूब विरह किया। मेरे जीवन में कोई स्वार्थ नहीं था, मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी के प्रति मैं अपने स्वयं के जीवन के प्रति भी कभी स्वार्थ भावना मैंने कभी आने नहीं दिया। फिर भी मेरे जीवन में क्या कुछ हुआ, क्या घटा, ये करके खूब विरह किया। सदगुरु जी को याद किया कि गुरुदेव आप होते तो ऐसी घटना नहीं होती। उन्हें बार बार याद किया, बार बार सुबह से शाम तक उनका ही चिंतन किया गया। सदगुरु जी के प्रेम में भीग करके रोते हुए वो ये चिंतन करते हैं, विलाप करते हैं, विरह करते हैं। ऐसा करते करते, ऐसा विचार करते करते क्या हुआ, कहते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर। बस देवचंद्र जी महाराज प्राणनाथ जी महाराज के दिल में आकर के, हृदय में आकर के विराजमान हो गए। यहाँ देवचंद्र जी महाराज मतलब देवचंद्र जी महाराज के मूल स्वरूप कौन है, श्यामा जी। श्यामा जी ही श्री देवचंद्र जी महाराज के रूप में इस संसार में आई हुई थी। और देवचंद्र जी महाराज के चिंतन करते 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 प्राणनाथ जी महाराज के हृदय में सर्वप्रथम देवचंद्र जी महाराज अपने सद्गुरुदेव ही विराजमान हो गए और उनके दर्शन करते करते वही स्वरूप परिणत हो गया श्यामा जी के रूप में। तो यहाँ कहते हैं, ठौर एकांत करके दिल हुआ विचार पर। जैसे ही सदगुरु जी विराजमान हो गए उनके दिल में, उनके एकांत स्थल, वो एकांत जगह दिल पर, तो प्राणनाथ जी महाराज का हृदय बिल्कुल प्रकाशित हो गया, उज्जवल हो गया, प्रज्वल हो गया, आभामय हो गया। अब जो उन्हें ऐसा शक था, ऐसा क्यों मेरे जीवन में घटा, वो अंधकार में रुमल रहे थे, अंधकार में ऐसे उलझ रहे थे। जैसे सदगुरु जी विराजमान हो गए, सारा अंधकार दूर हो गया, हृदय प्रकाशित हो गया और वो आनंद और उल्लसित हो गए। प्राणनाथ जी महाराज दिल हुआ विचार पर। तो कहते हैं प्रबोधपुरी वो एकांत स्थान, वो प्रबोधपुरी ही वो एकांत स्थान है। जब वहाँ पर श्यामा जी के, सदगुरु जी के दर्शन हुए तो प्राणनाथ जी महाराज अपने हृदय में विचार करने लगे, अरे मैं जो सोच रहा था यह तो गलत हो गया करके, अब कोई गलत नहीं है, ये तो ऐसा मुझे अलौकिक आनंद मिल रहा है। अब सदगुरु जी के दर्शन हो गए, श्यामा जी के दर्शन हो गए तो बड़े आनंदित हो रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं, लगे चर्चा करने वर्णन वाणी स्वरूप, यूं करते दिल खुला, बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। बस सदगुरु जी के जैसे दर्शन हो गए तो फिर उसके बाद में श्यामा जी के दर्शन हो गए। जैसे ही दर्शन हो गए तो उनके मुखारविंद से वाणी प्रकट होने लग गई, वाणी निकलने लग गई, वाणी प्रस्फुटित होने लग गई, वो दिव्य वाणी। तो ये कहते लगे चर्चा करने। चर्चा मतलब यहाँ जोश से, कोई आवेश से चर्चा कर रहे हैं, कोई किसी ग्रंथ को देख करके या बना करके, ऐसा नहीं है। वो चिंतन की धारा में वो डूब रहे हैं ना, वो स्नान कर रहे हैं, चिंतन, आंख बंद है, सदगुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, श्यामा जी के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे दिव्य रूप, दिव्य स्वरूप शोभा देख करके, दर्शन करके उनके मुखारविंद से सहसा वाणी प्रकट हो जाती है, सहसा वाणी निकलने लग जाती है। क्या वर्णन वाणी स्वरूप, वाणी वर्णन करने लग गए जिसमें क्या है, स्वरूप है। बस
किसके? श्री श्यामा जी का स्वरूप, वो दिव्य स्वरूप जिस वाणी में निहित है, वो वर्णन करने लग गए। यूं करते दिल खुला, बस हृदय कमल खिल गया। खुला मतलब हृदय कमल खुल गया। अभी तक कमल क्या था? बंद था। तो अब उनके हृदय कमल खुल गया, पूर्ण रूप से खुल गया। बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। बस अब तो देखते देखते क्या होता है कि श्री राज जी, श्री श्यामा जी दोनों के स्वरूप और अनुपम शोभा वो हृदय में बैठ जाती है। और जैसे शोभा देख रहे हैं, जैसे रूप अनुपम रूप सौंदर्य के दर्शन कर रहे हैं, और उनके मुखारविंद से वही शोभा, वही श्रृंगार, वही स्वरूप वर्णन होते जा रहा है। बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। बस प्राणनाथ जी महाराज के हृदय में वो सुंदर स्वरूप, वो अनुपम, अनूप मतलब कोई उपमा नहीं है, उपमा रहित को अनुपम बोलते हैं। तो किसी दृष्टांत को उपमा बोलते हैं, कोई अन्य दृष्टांत ही नहीं है। अनुपम शोभा जिसके कोई पारावारी नहीं है, जिसको कोई किसी अन्य विषय से समझाया नहीं जा सकता, वो अनुपम स्वरूप रूप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ जो पीछे राज का श्रृंगार जरूर है करने के। सर्वप्रथम बस वे सद्गुरु जी के ही सब कुछ मानते थे, तो सद्गुरु जी के दर्शन हो गए, तो वहीं पर श्यामा जी प्रकट हो गई। तो श्यामा जी के दिव्य श्रृंगार शोभा देख करके उनके मुखारविंद से यह सबसे पहली चौपाई प्रकट होती है रास की कि अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे। शोभा कहूँ घड़वे करीने स्नेह, जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा, पण न आवे वाणी माहे तेह। तो कहते हैं शोभा श्रृंगार श्यामा जी नो निरखूं जी। यह रास ग्रंथ की चौपाई है, छठवां प्रकरण, रास ग्रंथ का छठा प्रकरण की पहली चौपाई है। तो सर्वप्रथम जामनगर नौतनपुरी और यहाँ हफ्सा के बीच में यह चौपाई प्रकट होती है प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से। क्या कि अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे। तो कहते हैं इसका अर्थ है कि हे सुंदर साथ जी, अखंड श्यामा जी का स्वरूप कैसा है? अखंड है, कहीं खंडित नहीं होने वाला, वो दिव्य है, अखंड है, नित्य स्वरूप है, वो सर्वत्र पूर्ण है। इसीलिए कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहीं से भी निहारो, कहीं से भी दर्शन करो, वो पूर्ण ही पूर्ण है, अखंड है, कहीं खंडित न होने वाला, कहीं क्षय नहीं होने वाला, कहीं नाश नहीं होने वाला। ऐसा दिव्य स्वरूप श्री श्यामा जी का स्वरूप है। और मैं कैसा हूँ? अस्थिर आकारे। यह अस्थिर मतलब चलायमान, यह अस्थिर मतलब क्षण भंगुर, अस्थिर मतलब नाशवान, नाश होने वाला यह शरीर, अखंड स्वरूप। वो श्यामा जी का स्वरूप अखंड है, लेकिन मेरा ये शरीर है वो चलायमान है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, अखंड नहीं है, खंडित है, वो सत्य नहीं है, असत्य है। ऐसे शरीर, और उस शरीर के यह इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, वो सारे भी तो असत है, खंडित है। और उसी में से मेरा मुख और जिह्वा वो भी तो खंडित है, और जिह्वा से निकलने वाले शब्द वह भी तो नाशवान है, सांसारिक है। तो ऐसे अखंड स्वरूप, दिव्य स्वरूप, नित्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, चिन्मय स्वरूप जो श्यामा जी का है, वो मैं किस तरह से वर्णन करूं? ऐसे नाशवान शरीर से शोभा कहूं घड़वे करीने स्नेह। फिर भी वे कहते हैं शोभा, वो दिव्य शोभा, वो अलौकिक शोभा, वो अलौकिक आभा मैं
कहूँ सुंदर साथ के खातिर घड़वे करीने स्नेह, अतिशय स्नेह पूर्वक, घड़वे मतलब बहुत बहुत प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक मैं श्यामा जी का स्वरूप वर्णन करूं। परंतु जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा, जो संसार में जो भी प्रचलित शब्द है वो शब्द, उन शब्दों में अतिशय कीमती, अतिशय उत्कृष्ट, अतिशय संभ्रांत शब्द जो अतिशय प्रेम से भरे हुए हैं और विशिष्ट शब्द है, ऐसे शब्दों के द्वारा मैं श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन करूं। पण न आवे वाणी मायते, ऐसा भाव मेरे अंदर आ रहा है, किंतु जितने भी शब्द उत्कृष्ट और ऊंचे शब्द से मैं वर्णन करूं, फिर भी वो वाणी के मध्य में आने वाले तो नहीं है। पूर्ण रूप से जैसे हैं वैसे मेरे द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। पण न आवे वाणी माए तेह, शोभा श्रृंगार श्यामा जी नो निरखूं जी। तो कहते सुंदर साथ जी, मैं श्यामा जी महारानी का दिव्य स्वरूप शोभा मैं श्रृंगार निरखूं, मतलब देखूं, दर्शन करूं, दर्शन करके निहाल हो जाऊं। सुंदर साथ जी आप सभी भी दर्शन करें और उसका आनंद लें। इस तरह से प्राणनाथ जी महाराज सबसे पहली चौपाई इस तरह से प्रकट होती है। वाणी का अवतरण यहाँ से शुरू हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर उसके बाद में बहुत लंबा ये प्रकरण है और रास में हम पढ़ते ही हैं और हमें कितने सुंदर साथ को ये ख्याल भी है पाठ पारण करते हुए भी। उसके बाद में यह कहते हैं पहले हुआ जे सर्वप्रथम इस तरह से श्यामा जी का स्वरूप वर्णन हुआ, फिर पीछे राज का श्रृंगार जरूर है करने के। तो फिर श्यामा जी के स्वरूप के पश्चात उन्हें राज्य के दर्शन होते हैं, फिर राज्य के स्वरूप और श्रृंगार उनकी शोभा का वर्णन फिर करने लग जाते हैं प्राणनाथ जी महाराज। तो यहाँ कहते हैं शोभा रे मारा श्याम तणी, सखी केणी पेरे वर्णबू यह, शब्दातीत मारा बालाजी नी शोभा, मारी जिव्या आणी देहा। वही है कि प्राणनाथ जी महाराज जी वाणी में कहते हैं रास ग्रंथ में, शोभा रे मारा श्याम तणी, मेरे श्याम मेरे कृष्ण मेरे राज्य की शोभा, सखी केणे पेरे वर्णबू यह, हे सखी हे सुंदर साथ मैं किस तरह से वर्णन करूं, यह शोभा यह श्रृंगार मैं किस तरह से वर्णन करूं। शब्दातीत तुम्हारा बालाजी नी शोभा, मेरे बालाजी मेरे धनी मेरे श्याम की शोभा, मेरे कृष्ण की शोभा कैसी है कि शब्दातीत है, किसी भी शब्द में वो बांधा नहीं जा सकता, किसी शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी मारी जिव्या आणी देह, मेरी जीव है इस देह नाशवान देह से संबंधित, नाशवान देह में मेरा जीव है, मेरा मुख है, मेरी जिह्वा है और नाशवान ही तो शब्द हैं। तो नाशवान शब्दों से, नाशवान जीव से, नाशवान मुख से, नाशवान शरीर से वो अलौकिक और अविनाशी ऐसी शोभा राज्य की है, तो वो शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। इस तरह से वो वर्णन करते हैं। उसके बाद फिर सुंदर साथ का श्रृंगार वो होता है, योग मायानो देहधरी ने श्री श्यामा जी थैया तैयार, तत्क्षिणतियाँ तेणे ठामे मारे साथे की धो श्रृंगार। जैसे रास में प्रवेश करने से पूर्व पूरे सुंदर साथ का श्रृंगार होता है रास लीला के लिए, तो वो भी वहाँ पर वर्णन करते हैं। इस तरह से पीछे राज का श्रृंगार जरूर है करने के, तब साथ का श्रृंगार किया चाहिए इत, ताको वर्णन करते हैं दिल खुला हुआ वक्त। बस यहाँ कहते हैं फिर सुंदर साथ की श्रृंगार शोभा का वर्णन करते हैं, ताकत हैं दिल खुला हुआ वक्त। बस रास के समय में जो प्रसंग उपस्थित हुआ, योग माया का देह सबको धारण कराया गया, वहाँ पर जो श्रृंगार जो शोभा जो स्वरूप वहाँ प्रकट हो गए, उसके वर्णन यहाँ करते हैं। ऐसे वर्णन करते हुए प्राणनाथ जी महाराज का दिल एकदम हर्षित हो रहा है, कमल की तरफ खिल रहा है, उन्हें आनंद मिल रहा है। कछु रास की रामतें और साथ की भी करो रोशन, यही सेवा साथ की सुन सुख पावे सैयन। यहाँ कहते हैं
यहाँ पर हफ्सा में क्या क्या कि सर्वप्रथम श्यामा जी का श्रृंगार, फिर राज्य का श्रृंगार, फिर सुंदर साथ का श्रृंगार वर्णन हुआ, फिर कुछ रास की रामतें, रास में निहित जो बहुत सारे रामत वगैरह हैं वहाँ पर रास की रामतें प्रकट होती है, और साथ की भी करो रोशन। और जिस तरह से सुंदर साथ ने वहाँ पर रामत किया, जिस तरह से रास का आनंद लिया, उसके भी प्रकाश उन्होंने किया। यही सेवा साथ की सुन सुख पावे सयन। बस अब जो रास ग्रंथ प्रकट हुआ, यहाँ पर वाणी अवतरित हो गई, यही सुंदर साथ के लिए सबसे बड़ी सेवा हो गई। प्राणनाथ जी महाराज क्या सोच रहे थे कि मैं सारे सुंदर साथ की सेवा करूं, तन मन धन से सेवा करूं, सबको प्रसन्न करूं, सुंदर साथ के माध्यम से राज्य की सेवा हो, धर्म की सेवा हो, धाम की सेवा हो, ऐसा मनोभाव उनके अंदर था। तो अब यह प्राणनाथ जी महाराज को क्या लगा कि हाँ, अब जो कार्य यहाँ हो रहा है यह इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। तो यहाँ सोचते हैं कि यही सेवा साथ की, बस जो डाइवर्ट राज्य ने करवाया, जो कार्य मुझे करना था उससे इधर राज्य ने इस ओर लगा दिया। इसका मतलब यह था कि यह बहुत बड़ा कार्य राज्य को करवाना था। तो यहाँ कहते हैं बस अब जो वाणी प्रकट हो गई है तो यह सुंदर साथ के सेवा के लिए है। सुंदर साथ इससे बहुत खुश होंगे, बहुत यह सुन करके, ये रास सुन करके, ये वाणी सुन करके यह सुंदर साथ को बड़ा आनंद आएगा, बहुत खुशहाल होंगे। संयन मतलब सारे सुंदर साथ यह वाणी को सुन करके बहुत सुखी होंगे, उन्हें खुशी मिलेगी, आनंद मिल जाएगा। दुख मोसों जाता रहा, आया अंग में उमंग, रामत भई सब रास की, सुख पाए जो थे संग। अब प्राणनाथ जी महाराज क्या सोचते हैं, दुख मोसों जाता रहा, बस अब मुझे जो दुख था, उन्हें कौन सा दुख था, शारीरिक दुख था नहीं, अन्य कोई अभाव का दुख नहीं था, अन्य कोई सांसारिक दुख नहीं था। दुख क्या था, मैं इतना अच्छा सोच रहा था, सबके लिए भलाई सोच रहा था, सबकी सेवा का कार्य सोच रहा था, तो राज्य के उत्सव के लिए सोच रहा था, लेकिन वो पूर्ण नहीं हुआ। मेरे जीवन में क्या कुछ ऐसे संकट काल आ गया, ये राज्य ने क्या कर दिया, ये मन में दुख था। अब ये सारा दुख हट गया, दुख छट गया, अंधकार छट गया। तो कहते हैं दुख मोसों जाता रहा, अब दुख मेरे से बिल्कुल भाग गया, मेरा हृदय पवित्र हो गया, पावन हो गया, बिल्कुल निर्मल हो गया, विमल हो गया। तो कहते हैं आया अंग में उमंग, अब अंदर अंतरंग अंतकरण में भी आनंद ही आनंद छाया, और अंतकरण में आनंद आया तो इस शरीर में भी वही उत्साह, वही उमंग, वही जोश इस तरह से आया अंग में उमंग, शरीर भी रोमांच हो गया, आनंद से मैं भरपूर हो गया। रामत भई सब रास की, वहाँ पर खूब रास की रामत अवतरित भी हो गई, और रास की रामत अवतरित के साथ साथ में वहाँ प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं राज्य सब सखियों के साथ में रास करते हुए ऐसी झांकी दिखती है, मानो वहीं पर रास कर रहे हैं, रास लीला वहाँ पर हो रही है। इस तरह से वहाँ सब वहाँ की जो रानियाँ वगैरह उन्हें आभास होता है यहाँ कुछ रास हो रही है, कुछ कृष्ण लीला हो रही है, ऐसे रानियों को आभास भी वहाँ होता है। सुख पाए जो थे संग, बस अब प्राणनाथ जी महाराज के साथ में जो भी थे, कौन कौन थे, उनके बड़े भाई श्यामल जी ठाकुर एवं छोटे भाई कौन, उद्धव ठाकुर, दोनों हफ्सा में थे। उन्हें भी बड़ा आनंद मिला। पहले तो बड़े दुखी हो गए थे, लेकिन जैसे ही प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से वाणी निकलने लग गई, वाणी अवतरित होने लग गई, तो अब वहाँ जो भी थे उन्हें भी बड़ा आनंद हो गया। कहते हैं कि सुख पाए जो थे संग, साथ में जो भी थे उन्हें भी बड़ा सुख आया। अब यहाँ प्रसंग बोलते हैं, श्यामल ये बड़े भाई को इत आया ईमान, चर्चा सुनी इन समय कछुक भई पहचान। तो कहते हैं वहाँ पर अभी तक श्यामल जी भाई को
इस श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में कोई आस्था नहीं थी, विश्वास नहीं था। लेकिन अब वहाँ पर उन्हें विश्वास हो गया। श्यामल ये बड़े भाई को, प्राणनाथ जी के बड़े भाई श्यामल जी ठाकुर को इत आया ईमान, वहाँ विश्वास हो गया इस ज्ञान के प्रति, इस प्रकाश के प्रति। सद्गुरु जी के द्वारा चलाया हुआ मार्ग निजानंद धारा, निजानंद संप्रदाय के प्रति उन्हें विश्वास हो गया। चर्चा सुनी इन समय कछुक भई पहचान। तो प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से वो चर्चा सुन करके, वो ज्ञान की धारा जो बह रही है उसे सुन सुन करके, वो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी सुन सुन करके अब बस यहाँ बोलते कछुक भई पहचान, कुछ पहचान हो गई, कुछ उन्हें विश्वास हो गया। और यहाँ कहते हैं कि अंजीर किताब इन समय उतरी कही फिर कान, हफ्से के पातशाह पर ये बड़ा लिखा निशान। कहते हैं क्या कौन कौन सा ग्रंथ यहाँ उतरा, तो कहते अंजीर किताब इन समय। देखिए अंजीर यहाँ कहा, वास्तव में ये अंजीर क्या है, तो कहते हैं कि अंजीर, इसको ये अरबी शब्द है, वहाँ पर इसको इंजील कहा है। इंजील कहा है तो इंजील ऐसा मानते हैं मुसलमान लोग कि यह एक ईसाइयों का एक पवित्र ग्रंथ है। ईसाई धर्म, देखो इस्लाम धर्म क्या है, मुसलमान, जैसे मुसलमान धर्म बोलते हैं उसको इस्लाम धर्म मानने वाले को मुसलमान बोलते हैं, और जो क्रिश्चियन है ना उसको ईसाई बोलते हैं। ईसा मसीह को मानने वाले उसको ईसाई बोलते हैं। तो वह कहते हैं कि यह इंजील ग्रंथ बाइबल के अंदर, बाइबल को मानने वाले मतलब ईसाई पंथ में ऐसी मान्यता है कि उनके यहाँ एक पवित्र ग्रंथ है जिसको इंजील बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है, इंजील का अर्थ होता है खुशखबरी, सुसमाचार, खुशखबरी। ठीक, तो ये कहते हैं मुसलमान लोग क्या बोलते हैं कि यह इंजील ग्रंथ है खुदा के द्वारा ईसा को दी गई, ईसा के विषय में अच्छा समाचार, अच्छी खबर खुदा ने जो दी थी, यही इंजील ग्रंथ है, ऐसा मुसलमान मानते हैं। कुरान के अनुसार क्या करते हैं कि अल्लाह ने इंसान के कल्याण के लिए 4 ग्रंथ अल्लाह ने दिए। कुरान में ऐसा वर्णन है, मुसलमान ऐसा कहते हैं कुरान में वर्णित आधार पर कि खुदा ने इंसान को इंसानियत बनाने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना मानव को मानवता देने के लिए, तो खुदा ने इंसान को इंसानियत बनाने के लिए 4 ग्रंथ दिए। उसमें एक ग्रंथ है ये इंजील, जिसमें ऐसा लिखा है कि ईसा प्रकट होंगे, पैगंबर प्रकट होंगे और सभी इंसान को इंसानियत बनाएंगे, उन्हें ज्ञान देंगे, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम क्या है, इंजील। लिखना हो तो लिखो इंजील एक ग्रंथ, और दूसरा है जबूर, जबूर। दूसरा क्या है, जबूर। तीसरा है तौरात। चौथा है कुरान। तो कुरान के अनुरूप ये 4 ग्रंथ खुदा ने इंसान के लिए, इंसान के कल्याण के लिए दिए गए। तो यहां पर लालदास जी महाराज यही घटाते हैं कि देखो अंजीर जो इंजील किताब है वो तो ये विश्व के कल्याण के लिए परमात्मा ने प्राणनाथ जी महाराज के माध्यम से
प्रदान किया है, जिसमें प्रेम की बात है, जिसमें परमात्मा के साथ में आत्मा का रमण करने की बात है। तो इससे बड़ा उपकारक ग्रंथ कौन हो सकता है? इसीलिए लालदास जी महाराज यहां लिखते हैं, अंजीर किताब इन समय, जो तुम लोग उसको इंजील को बोलते हो पवित्र ग्रंथ, कल्याणकारक ग्रंथ, सबसे बड़ा कल्याणकारक ग्रंथ तो अब अवतरित हो गया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के माध्यम से श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ये वाणी कहलवाई है सारे मानव मात्र के कल्याण के लिए। इसलिए यह इंजील ग्रंथ सबसे पवित्र ग्रंथ है। ये यहाँ हफ्सा में, मतलब वो प्रबोधपुरी में, जहाँ पूर्ण ज्ञान बुद्धत्व प्राप्त होने की जगह है, वहाँ पर ये अवतरित हो गया। उतरी कही फिरकान, तो यहाँ कहते हैं कि फिरकान मतलब कुरान। कुरान में ऐसी बात है, देखिए फिरकान का अर्थ, अब ये कई जगह फुरकान भी आया है। अब फुरकान का मतलब होता है सबूत और सुंदर भी होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ कुरान ही करना चाहिए। तो कुरान में इस तरह से बताया गया है कि खुदा के द्वारा सुसमाचार, अच्छी खबर दी गई, इंसान को इंसानियत बनाने के लिए जो ग्रंथ दिए गए उसमें से एक इंजील। तो लालदास जी महाराज कहते हैं यही इंजील है, सभी मानव के लिए कल्याणकारक ग्रंथ है यह रास, जिसको हम रास ग्रंथ बोलते हैं, जिसमें ब्रह्म एवं आत्मा, परमात्मा एवं आत्मा का संयोग है, मिलन है, उसका प्रसंग पूरे रास ग्रंथ में इस तरह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी ने किस तरह से वो अखंड रास रचाई और वहाँ पर किस तरह से गोपियों ने, सखियों ने किस तरह से रास का आनंद लिया, उसके विषय में वर्णन रास में है। इसी को इंजील प्रेम का ग्रंथ कहा। तो कहते हैं हफ्से के पातशाह पर ये बड़ा लिखा निशान। देखो कुरान में ऐसा कहा है को हफ्सा का एक बादशाह है। मैंने कल भी बात की थी, कुरान में ऐसा कहा है हफ्सा, जहाँ पर ज्ञानोदय होता है, जहाँ पर ज्ञान का उदय होता है, जहाँ पर बुद्धत्व प्राप्त होता है, ऐसी जगह को कुरान में हफ्सा कहा है। और एक समय ऐसा कहते हैं वो हफ्सा के बादशाह ने ज्ञान की चर्चा की, जिससे सारे लोगों ने उस ज्ञान की चर्चा सुनकर के आनंद प्राप्त किया। ऐसा कुरान में वर्णन है। तो लालदास जी महाराज कहते हैं कि कोई हफ्सा का पातशाह नहीं है, हफ्सा का पातशाह तो श्री प्राणनाथ जी महाराज है। उनसे बड़ा पातशाह, उनसे बड़ा बादशाह कौन हो सकता है, जिनके मुखारविंद से ये वाणी अवतरित हो गई सबके कल्याण के लिए, सबके आत्मकल्याण के लिए ये वाणी अवतरित हो गई। प्राणनाथ जी ही हफ्सा के पातशाह है, बादशाह है, सम्राट है। ये बड़ा लिखा निशान। देखो जो भी कतेब में लिखा है वो निशान के रूप में, संकेत के रूप में लिखा है, लेकिन ये यहाँ आकर के सिद्ध होता है हफ्सा का पातशाह मतलब प्राणनाथ जी ही है। उनके मुखारविंद से अवतरित ग्रंथ वही इंजील है, जबूर है, तौरात है, सब प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से अवतरित हो रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि होत इन किताब से नूर रोशनी जोरा, तब चित्त राज की तरफ को छोड़ माया की मरोरा। ये बहुत सुंदर चौपाई, ये इसको टिक करके याद करें तो अच्छा है। होत इन किताब से, अब प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा अवतरित जो किताब है, जो ग्रंथ है, कौन कौन? रास, प्रकाश, षटऋतु और कलश की 2 चौपाइयाँ यहाँ अवतरित होती है, जिसके लिए जो कतेब परंपरा में जो कहा इंजील, जबूर और तौरात, तो इसके लिए यहाँ बोलते हैं इंजील मतलब रास, जबूर मतलब प्रकाश, तौरात मतलब कलश। रास, प्रकाश, कलश ये सब
अब यहाँ कहते हैं हो त इन किताब से नूर रोशनी, जो प्राणनाथ जी महाराज के मुखार बिंद से जो हफ्सा मध्य प्रकट हुई जो वाणी, इसको सुनने से, श्रवण करने से, इन किताब पढ़ने से, इसको ज्ञान धारण करने से क्या होगा? नूर रोशनी जोरा, बस हृदय अत्यंत प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। नूर मतलब प्रकाश, रोशनी, वो प्रकाश ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा हृदय। ज्ञान रूपी आध्यात्मिक आभा से ये आलोकित हो जाएगा हृदय। इन ग्रंथों को पढ़ने से, इसके मनन करने से, इसको हृदय में धारण करने से क्या होगा? हृदय में आध्यात्मिक आभा का आगमन होगा। या आध्यात्मिक आभा से आलोकित होगा हृदय, प्रकाशित होगा और अंधकार छट जाएगा। तब चित्त राज की तरफ को, बस ये ग्रंथ पढ़ने से, मनन करने से क्या होगा? तब चित्त राज की तरफ को, सांसारिक मोह माया में जो भ्रमित चित्त है, लिप्त चित्त है, वो अब राज्य के तरफ हो जाएगा। चित्त इस तरह से राज्य के तरफ हो जाएगा। बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो अंतकरण संसार में लिप्त है, वो सारे हट करके अब राज्य के चरणों में लग जाएंगे। छोड़ माया की मरोर, मरोर मतलब घूमना, जो माया से घूम करके अब राज्य के चरणों तरफ चित्त लग जाएगा। यह भाव है। यूं करते चर्चा जबराई ने किया जोर, आया जोश इन समय कछु न रही खोर। तो यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं यूं करते चर्चा, इस तरह से प्राणनाथ जी महाराज चर्चा करते करते अब क्या हो गया? जबराइल ने किया जोर। देखो जबराइल ये भी अरबी शब्द है। तो यहाँ वाणी में, वितक में इसको कहा है कि राज्य के जोश को ही जबराइल कहा गया है। ये जबराइल क्या है? राज्य का जोश। लेकिन अब कतेब में, कुरान में किस तरह से वर्णन है कि जबराइल को कहा, कई जगह जिब्राइल कहा है, किसी जगह जिब्रील कहा है और किसी जगह गैब्रियल भी कहा है। तो इसका अर्थ होता है कि ये एक देवदूत है। वे इस तरह से वर्णन करते हैं, ये जिब्राइल कहो, जिब्रील कहो या कहते हैं गैब्रियल, जो भी कहो, ये एक देवदूत है। तो विशेष करके यहूदी और ईसाई, यहूदी, ईसाई एवं इस्लाम को मानने वाले, उनके पंथ में, उनके धर्म में, यहूदी धर्म में, ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में अनेक कथाएं आती है। जैसे हमारे पुराणों में अनेक कथा वगैरह है। इसी तरह से उनके यहूदी को मानने वाले, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में भी अनेक कथा मिलती है। कथाओं में ये जबराइल का वर्णन मिलता है। इसको एक देवदूत के रूप में उन्होंने लिया है, मतलब खुदा का एक दूत। कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए खुदा कोई दूत को भेजते हैं। ठीक है। तो यहां कहा कि एक पात्र, देवदूत के रूप में एक पात्र है जो अच्छा कार्य के लिए, किसी के सहयोग के लिए बार बार आता है, बार बार सहयोग करता है। तो यहाँ ये अर्थ है कि जबराइल ने किया जो, अब प्राणनाथ जी महाराज के अंदर वो राज्य का जोश आ गया। राज्य ने वो जोश भेजा, राज्य का जोश प्रकट हो गया। तो अतिशय मतलब यहाँ जोर मतलब खूब राज्य का जोश उन्हें प्राप्त हुआ। आया जोश इन समय, बस राज्य का जोश जैसे आया। कछु न रही खोर, खोर मतलब कमी, कुछ भी कमी नहीं रही। इस तरह से प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा यह सुंदर कार्य हो रहा है। वाणी अवतरण का बहुत ही सुंदर कार्य, जबराइल मतलब राज्य के जोश के द्वारा ये सारा कार्य हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ तक हो गया। तो आज 55 चौपाई तक ही हम रखते हैं। तो इस तरह से प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से यहाँ वाणी अवतरण चौपाई प्रकट होती है। यहाँ तो अभी रास ग्रंथ का ही अवतरण की बात अभी तक आई है और कल हम श्रवण करेंगे प्रकाश ग्रंथ
छठ ऋतु और कलश ग्रंथ भी यहाँ अवतरण होंगे, और बाकी सारे ग्रंथ कहाँ कहाँ पर किस तरह से अवतरण होंगे ये सारा प्रसंग हम कल श्रवण करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यूं करते चर्चा जब्राइले किया जोर, आया जोश इन समय, कछु न रही खोर, कछु न रही खोर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।